देश में मजाक चल रहा है। हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट सिस्टम, एयरलाइंस मजाक बनकर रह गई है। आम नागरिक तो छोड़ो, अभी 1 साल नहीं हुआ ठीक से एयर इंडिया क्रैश, माशाल्लाह हम सब भूल गए। किसी ने नहीं पूछा कि मोदी जी या गवर्नमेंट बताए कि भाई ये क्रैश हुआ कैसे था। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का प्राइवेट जेट बारामती में क्रैश हो गया लैंडिंग से पहले, क्योंकि एयरक्राफ्ट में कोई दिक्कत होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आसमान से तीर आया, जहाज पे लगा और जहाज क्रैश हो गया। दोस्तों 5 सवार थे, 5 मारे गए हैं, चाहे उनकी सिक्योरिटी हो, 2 क्रू हो, पायलट हो। प्राइवेट जेट तबाह और बर्बाद। एक सीएम, डिप्टी सीएम, उनकी जान की ये कीमत है। अब आप कहेंगे रजा भाई इस पर भड़क क्यों रहे हो? अरे भाई हमारे देश में देखो ना, पलक झपकने से पहले दूसरा एयरक्राफ्ट की खबर आ जाती है कि भाई ये भी क्रैश हो गया। जो तस्वीर आ रही है जिगर को छलनी करने वाली है भाई। इतना खतरनाक क्रैश, इसमें बच पाना तो किसी का भी नामुमकिन था। दोस्तों अब जो भी बात है, अब सोचने वाली बात ये है जिस पर ध्यान आपको देना होगा। अरे भाई ये कत्ल किए जा रहे हैं, ये नेताओं को मरवाया जा रहा है, या ये हादसे जानबूझ के किए जा रहे हैं? ये हादसे हैं कि हमले? जरा सोचिए, बिपिन रावत क्रैश में मारे गए, अहमदाबाद दुर्घटना, जहाज दुर्घटना, वो हुआ मामला तो कई देश के मुद्दों से ध्यान लोगों का भटक गया। फिर विजय रूपाणी और अब माननीय अजीत पवार। भाई कुछ तो समस्या है। लापरवाही कहिए, नाकामी कहिए, सिस्टम का फेलियर कहिए, जो मर्जी कहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसकी है? भाड़ में जाए सब। आ जाता है कि हवाई सफर होता है सबसे सेफ होता है, लेकिन अब क्या भारत में ये सेफ है? दोस्तों पत्रकार आवेश तिवारी ने जो लिखा है दिमाग घुमाने वाला है और इसकी जांच होनी चाहिए। आवेश तिवारी बता रहे हैं कि अजीत दादा जिस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की वजह से मरे हैं, मैं उसी को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। जिस विमान लेयर जेट 45XR ने उनकी जान ली, वो तो मुंबई एयरपोर्ट पर महज 2 साल पहले सितंबर 2023 में बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। उसकी रिपोर्ट ये लगा दी है भाई ने। ये देखिए जो जानकारी मिली है कि जिस ऑपरेटर VSR वेंचर्स का ये जहाज है, वो पुराने रद्दी किस्म के विमानों को VVIP ड्यूटी में लगवा देता है। दिल्ली के महिपालपुर में इसका ऑफिस है और कई बार फोन कर चुके हैं, ना मालिक फोन उठा रहा है यानी कैप्टन रोहित, और ना इनके ऑफिस का कोई बंदा फोन उठा रहा है। अजीत दादा के मौत की सही जांच बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी जांच होती है, रिपोर्ट लेकिन नहीं आती है, और फिर हम भूल जाते हैं अगला हादसा होने तक। फिर जब अगला हादसा होता है हम फिर से हैशटैग चलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, और उसके बाद अगले हादसे के लिए फिर से सो जाते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और भारत के लोग इन तमाम मामलों पर ध्यान दें।